जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का भारतवर्ष के इस शानदार टॉपिक पर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एनपी सर में। क्या शानदार टॉपिक है आज का, जिसकी थीम है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मुख्यतः भारतवर्ष में 2 प्रकार के नृत्य माने गए हैं, भारतीय संगीत संस्थान और भारतीय संगीत परंपरा के द्वारा। एक शास्त्रीय नृत्य जो कि संगीत मापदंडों के अनुसार किया जाता है, और दूसरा लोक नृत्य जिस पर विशेष नियमावली प्रयुक्त नहीं होती। शास्त्रीय नृत्य 8 माने गए हैं और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं क्लासिकल डांस। तो भारतवर्ष में 8 क्लासिकल डांस हैं। आज हम देखेंगे 8 क्लासिकल डांस में कौन कौन से 8 क्लासिकल डांस हैं, उनके बारे में जानेंगे और उनके फैक्ट देखेंगे कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है और किस नृत्य से कुछ खास जानकारियां जुड़ी हुई हैं। तो आइए देरी न करते हुए हम बात करते हैं भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य पर। देखिए मित्रों, सबसे पहले मैंने साइड हेडिंग दी है भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस। नृत्य का नाम मैंने लिखा है और फर्स्ट नंबर पर मैंने डाला हुआ है भरतनाट्यम, जो कि भारत के दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का ये नृत्य है, ये क्लासिकल डांस है। कहते हैं भरतनाट्यम के बारे में, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भारत का सबसे प्राचीन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है। कहा जाता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकला हुआ है ये नृत्य। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भरतनाट्यम नृत्य की स्थापना हुई है और भारत के तमिलनाडु राज्य में इस नृत्य को किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य का जो प्राचीन नाम बताया जाता है, उसका एक और नाम भी है जिसका नाम है सदिर। सदिर भरतनाट्यम का एक और प्राचीन नाम माना गया है। मैंने इसके लिए कोड बनाया हुआ है और इस कोड का नाम है, हम देखेंगे, तमिलों से मिले भरत। यदि हमें भरतनाट्यम याद रखना है कि यह किस स्टेट का है, तो मैंने कहा तमिलों से, मतलब कि तमिलनाडु से, तमिलनाडु में रहने वाले लोगों से मिले भरत, या फिर हम कह सकते हैं तुम मिले भरत। तुम मतलब कि तमिलनाडु और भरत मतलब कि भरतनाट्यम। तो इस तरीके से हमने देखा भरतनाट्यम में हमें क्या फैक्ट महत्वपूर्ण लगते हैं, क्या हमें याद करना चाहिए। इसके जस्ट बाद जो दूसरे नंबर पर हमारा लोक नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है, उस शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम बात करेंगे मोहिनी अट्टम, जो कि दक्षिण भारतीय राज्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है, मतलब कि क्लासिकल डांस है। कहा जाता है जो मोहिनी अट्टम नृत्य की उत्पत्ति हुई है वो भगवान विष्णु के द्वारा हुई है। समुद्र मंथन के समय उन्होंने राहु और केतु से अमृत बचाने के लिए इस नृत्य को किया था मोहिनी रूप धारण करके, और दूसरी बार भगवान विष्णु ने यह नृत्य किया था जब भस्मासुर से भगवान शिव को बचाया था। मोहिनी अट्टम बेसिकली यदि हम देखें तो यह जो नृत्य है यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। भगवान विष्णु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक और नृत्य के लिए जिसका नाम है कथकली। कथकली, इस नृत्य में हाथ के इशारों से मूक अभिनय होता है और यह भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल के हमने 2 शास्त्रीय नृत्य देखे, एक का नाम है मोहिनी अट्टम तो दूसरे का नाम है कथकली। इस नृत्य में हाथ के इशारों से, बोलना कुछ भी नहीं होता, बस इशारों ही इशारों में, हाथ की अटखेलियों से इस नृत्य को संपूर्ण किया जाता है। मैंने इसके लिए शानदार सा कोड बनाया हुआ है। यदि हमें केरल के शास्त्रीय नृत्य तैयार करने हैं तो हम देखेंगे मोहिनी करेले की कथा सुने। मोहिनी को करेले की कथा बहुत पसंद है। मोहिनी से मतलब है मोहिनी अट्टम, करेले से मतलब है केरल, और कथा से मतलब है कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों भारतीय राज्य केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं, मतलब कि क्लासिकल डांस हैं।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमारे सामने है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ एक नृत्य है जिसका नाम है मुखौटा नृत्य। तो मुखौटा जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है, यह हमें याद रखना है। और जो कुचिपुड़ी है वो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दक्षिण भारत का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, उसका शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। और मैंने आपसे कहा कि इसका जो मुख्य आधार है कुचिपुड़ी की उत्पत्ति का वो है भागवत पुराण। भागवत पुराण से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके लिए मैंने शानदार कोड बनाया हुआ है, अंधेरे में कच्ची पुड़ी खाएं। जब अंधेरा होगा तो कच्ची पुड़ी ही खाएंगे। तो कोड हमारा है अंधेरे मतलब कि आंध्र प्रदेश, कच्ची पुड़ी का मतलब कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आंध्र प्रदेश का। इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे कथक की। कथक उत्तर भारत की संपूर्ण संस्कृति को, संपूर्ण कल्चर को अपने आप में समेटा हुआ ये शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम कथक है। हम देखेंगे कथक जब हम लिखते हैं तो आधा ता उपयोग होता है, और जब हम उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश लिखते हैं तब भी आधा ता यूज होता है। तो आधा ता और आधा ता से हमें यह याद रखना है कि यह उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बारे में कहा जाता है कि पैरों में कम से कम 100 घुंघरू बांध करके इस नृत्य को किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घुंघरू की जो विशेषता होती है वो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में होती है, तो वो होती है उत्तर प्रदेश के कथक में। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे और भी शास्त्रीय नृत्य हैं। ओडिसी 6वें नंबर पर मैंने लिखा ओडिसी। ओडिसी नाम से ही पता चलता है ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। पहले इस स्टेट को उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन सन 2011 के बाद इस स्टेट का नाम चेंज हुआ और ओडिशा कर दिया गया। कहा जाता है त्रिभंग मुद्रा में इस शास्त्रीय नृत्य को किया जाता है, त्रिभंग मुद्रा में। और यह कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। अधिकतर जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति के सनातन धर्म के कल्चर से जुड़े हुए हैं। रामायण और महाभारत की कथाओं के साथ साथ भागवत की कथाओं पर भी इनका विशेष फोकस है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे सामने एक और शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मणिपुरी। मणिपुर में एक जनजाति पाई जाती है मतई जनजाति, और मतई जनजाति ने भी मणिपुर के इस शास्त्रीय नृत्य का संबंध हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे सतरिया की। सतरिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम राज्य का है। और पूर्वोत्तर भारत में हम कहते हैं कि जो असम और मेघालय का क्षेत्र है भारी बारिश से परेशान रहता है, तो हम बोलेंगे कि असम की छतरिया, छतरिया का मतलब छाता, उसको हम बोल रहे हैं सतरिया। असम की छतरिया मतलब कि सतरिया बारिश में काम देती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि असम का जो शास्त्रीय नृत्य सतरिया है उसके बारे में हमने जाना। सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य बना है ये, सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई। तो इस तरीके से मित्रों हमने भारत के 8 क्लासिकल डांस और उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट जाने कि कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य है वह किससे संबंधित है और किससे कौन सा फैक्ट पूछा जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतवर्ष में उन नृत्यों को करके अपना नाम रोशन किया है और उस नृत्य में अपनी सहभागिता दी है। जय हिंद, जय भारत।